टॉप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस साबिक अस्करी क़यादत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की जानिब से लगाए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के पास कोई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उनके इस दावे को सच साबित करते हैं। जब से उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं तब से सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा है और ये तूफान जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक ये जो तमाम एक्ट्रेसेस जिन पर ये इल्ज़ामात लगे हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और अब पाकिस्तान से ये बात निकल कर दूसरे ममालिक के जो मीडिया है वहां तक भी पहुंच चुकी है। आदिल राजा ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर सजल अली और कुबरा खान ने रिएक्शन दिया और इन इल्ज़ामात को झूठा कहा। कुबरा खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो डेफेमेशन का केस करेंगी और यूके में करेंगी क्योंकि आदिल राजा जो है वो इस वक्त यूके में मुकीम है। लेकिन इन दो अदाकाराओं के बाद अब महविश हयात जो हैं वो भी खुलकर मैदान में सामने आ चुकी हैं और उन्होंने आदिल राजा को मुखातिब करते हुए जवाबात दिए हैं। तो आज की इस बड़ी खास वीडियो में महविश हयात के जवाबात आपके सामने रखेंगे, उस पर आदिल राजा ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे और असेस करेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड क्यों चल निकला है और किस तरह से इन अदाकाराओं का मजाक बनाया जा रहा है। महविश हयात ने जवाब देते हुए लिखा कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर जाते हैं। 2 मिनट की शोहरत को आप इंजॉय कर रहे होगे लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक अदाकारा हूं तो कोई भी मुझे किसी भी मामले में ड्रैग कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर उनको फैला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते उस पर आप इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं और लोग जो हैं वो इस बुलशिट पर यकीन भी कर रहे हैं और ये हमारे माशरे की अखलाकी गिरावट है और ये गटर जर्नलिज्म है और इस चीज़ को अब रुकना चाहिए। हम किसी को भी बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये महविश हयात ने लिखा और ये बड़े सख्त अल्फाज है। मेरा नहीं ख्याल कि महविश हयात ने कभी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन ये अल्फाज उनके बहुत कम हैं जितने बड़े संगीन इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, जितनी उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और उसके मुकाबले में ये बिल्कुल सख्त अल्फाज नहीं है। अच्छा, अब आदिल राजा ने भी इस पर दोबारा से कमेंट किया है और आदिल राजा ने कुबरा खान को ट्विटर पर कोट करते हुए उनको रिट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो बाकी अगर आप जो हैं वो मुझ पर केस करना चाहती हैं तो मैंने अपने वकील से बात कर ली है, आप यूके आएँ, आपको वेलकम है। आदिल राजा की लॉजिक जो है वो ये कहते हैं कि मैंने किसी अदाकारा का कोई नाम नहीं लिया तो फिर ये अदाकाराएं और इनके खिलाफ ये तस्वीर और वीडियोस क्यों चल रही। बात करने का मकसद ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। अब आदिल राजा जो है वो इस लॉजिक के साथ राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये किसी नेटवर्क से काम नहीं है, ये इतना सादा नहीं है। वहाँ पर आदिल राजा ने जो है वो यूके में बैठकर एब्रिविएशंस किए फिर यानी दरअसल नाज़रीन ये ट्रिक होती है कि जब कल को उन पर डेफेमेशन का केस होगा, जब कोर्ट में मामला जाएंगे तो वो वहाँ से उन्होंने राह फरार किस तरह से इख्तियार करना है। मिसाल के तौर पर जब केस लगेगा तो वो तो कहेंगे जी मैंने तो इस अदाकारा का नाम नहीं लिया, मैंने तो ये कहा है कि के। अब इससे कुबरा खान भी बनती है, कोई और भी बनती हैं। अगर वो कहें कि MH तो इससे महविश हयात का किस तरह हो गया, उन्होंने तो महविश हयात का नाम ही नहीं लिया। तो दरअसल नाजरीन ये एक ट्रिक है, लेकिन ये एक पूरा नेटवर्क है जिस तरह से ये काम कर रहा है, ये किसी नेटवर्क से कम नहीं है। वहाँ पर उन्होंने एब्रिविएशन के साथ नाम लिए, फिर इनका जो पूरा ग्रुप है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है उसने वो क्लिप निकाला, उसके साथ उन अदाकाराओं की तस्वीर लगाई और जो वीडियोज़ हैं तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर चला दी और इस तरह से इन अदाकाराओं की जो है वो करैक्टर असैसिनेशन हो गई। लेकिन जो आदिल राजा ने ट्रिक इस्तेमाल की उसने सिर्फ कोर्ट के मामलात से बचने के लिए की। राजा बड़ी मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि मैंने तो इन अदाकाराओं का नाम ही नहीं लिया। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने नाम नहीं लिया तो आप आए, आप तरदीद कर दें, आप कह दें कि जिन 4 अदाकाराओं का नाम लिया जा रहा है ये वो अदाकाराएं नहीं है, मैंने किसी और अदाकाराओं का नाम लिया है। और जो एब्रिविएशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप डायरेक्टली नाम ले लें,
अगर आपके पास सबूत हैं तो आप डायरेक्टली नाम लें, या फिर जिनको मुलव्वस किया जा रहा है, जिसको आप ही का नेटवर्क, जो मुनज़्ज़म आपका ग्रुप है जो इनको बदनाम कर रहा है, आप उसकी तरदीद कर दें। आप कह दें जी ये वो अदाकाराएँ नहीं है, मैं एब्रीवेशन में से कोई और अदाकाराएँ बनती है, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, इनके बारे में नहीं कर रहा। तो ना आप नाम ले रहे हैं और ना आप तरदीद कर रहे हैं। तो जो आपका मकसद है कि हमारी अस्करी क़यादत को बदनाम करना, हमारी जो सेलिब्रिटी क्लास है उसको बदनाम करना और हमारे मुल्क को बदनाम करना, तो उस एजेंडा पर आप काम कर रहे हैं और इस मुल्क की बदनामी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ये कितने मासूम लोग हैं कि इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया। ये देखें जनाब कि जो भी वीडियो भेजेगा उससे मैं दोस्ती करूंगी। अब ये एक अजीब सा ट्रेंड है, सोशल मीडिया पर चल पड़ा है। इसके बाद ये साहब लिखते हैं कि मुझे इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। कहते हैं जी मुझे भी वीडियो मिल गई है, यानी किसी और को मिली है और इनको भी मिल गई है। रिक्वेस्ट भेजकर मैसेज करें और वीडियो हासिल करें। तो मैं चंद अपने सवालात जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि भगौड़ा है, जो कि इस मुल्क से फरार होकर इस वक्त यूके में बैठा है और रोज वहां से एक शोशा छोड़ता है और इस मुल्क में आग लग जाती है, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो जाता है और उसके वही चीजें उठाकर इंडियन मीडिया यूज करता है और हमारे मुल्क की बदनामी होती है। मुझे बताएं इस शख्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस शख्स का क्या बैकग्राउंड है। अगर ये इस वक्त जर्नलिस्ट बना हुआ है तो इसके पास कौन सी ऐसी डिग्री है या कौन सा इसका बैकग्राउंड है, और जो चीजें ये सामने लेकर आता है किसी एक दिन भी इसने सबूत दिए हैं। अभी ये जिन अदाकाराओं पर इल्जाम लगा रहा है, मुझे बताएं कि इसने कोई एक भी सबूत आपके सामने रखा है? कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो तो होती है, कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन वहां से 1.5 मिनट का क्लिप छोड़ा जाता है और यहाँ पर जनाब जो घरों में लोग बैठे हैं, जैसे ये अदाकाराएं हैं, अब बेचारी ये रात को सोई होंगी, सुबह जब इन्होंने सुबह देखा होगा कि जनाब ये हमारे खिलाफ चीजें चल रही हैं और हमारा को ना लेना ना देना। आप बताएं कि जिस मुल्क में ये बैठा हुआ है, अगर वहां पर ये शख्स ऐसा करता तो सबसे पहले वहां के लोगों ने इसका बायकाट करना था और सबसे पहले वहां के लोगों ने इस पर लानतें भेजनी थी कि तुम बगैर सबूतों के किसी के करैक्टर पर इस तरह से उंगली उछाल रहे हो। और कानून हरकत में आता किसी की एप्लीकेशन के बगैर, विक्टिम की एप्लीकेशन के बगैर वहां पर कानून हरकत में आता और इसका बंदोबस्त किया जाता कि तुमने बगैर सबूतों के क्यों इल्जाम लगाए हैं। लेकिन यहाँ ना हमारे इदारे हैं और ना ही हमारा मुआशरा जो है वो इस वक्त इंतहाई अखलाकी गिरावट का शिकार है। एक शख्स वहां पर बैठकर 2 मिनट का क्लिप छोड़ता है और हम जो है उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। और जो खास ग्रुप या कोई सियासी जमात जो इस पर खुश हो रही है ना, तो उसको खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। मुझे बताएं कि ये हम इस चीज से क्यों नहीं निकल रहे? आप अपने माजी को क्यों भूल जाते हैं? यहाँ पर आप देखें ना कि मीशा शफी ने अली जफर पर इल्जाम लगाया, उसकी बदनामी हुई, फिर एट द एंड उसका वो कोई सबूत नहीं दे सकी। गुलालई ने इमरान खान पर इल्जाम लगाया, इमरान खान की बदनामी करने की कोशिश की, आज तक सबूत फराम नहीं कर सकी। तो भाईजान हम इस चीज से कब निकलेंगे? हम कब लोगों से सवाल करेंगे जो इल्जाम लगाने वाले हैं? हम उनसे कब पूछेंगे कि भाई इल्जाम लगाने से पहले तुम हमें सबूत फराम करो? बगैर सबूत के हम अगर कोई इस तरह का इल्जाम लगाएगा तो हम उसका बाइकाट करेंगे। हम इस चीज से कब निकलेंगे? हमारी खवातीन जो हैं, जो हमारा प्राउड हैं, उनको हम इस तरह उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहेंगे। और अब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो जो हामी हैं वो ये कहते हैं जी देखें ये तो अदाकाराएं होती ऐसी हैं, ये तो शोबिस में ऐसे ही होता है। कोई उनकी बोल्ड तस्वीर दिखा रहा है, कोई उनकी बोल्ड वीडियो शेयर करके कह रहा है जी देखें ये तो ऐसी गंदी होती हैं, तो फिर ये बात सच है। तो मुझे बताएं कि आपकी ये लॉजिक है कि उनकी बोल्ड तस्वीरें हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसके जनरल बाजवा के साथ भी ताल्लुकात होंगे, जनरल फैज़ के साथ भी होंगे। आपकी ये लॉजिक है, इस चीज़ के ऊपर आपका सारा मुकदमा खड़ा हुआ है। अगर ये है तो फिर दुनिया की हर अदाकारा की आपको बोल्ड तस्वीरें मिल जाएंगी, हर अदाकारा की बोल्ड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यही अदाकाराएं जो हैं वो आइटम सॉन्ग्स भी करती हैं, सारा कुछ होता है। तो इस बुनियाद पर आप कह देंगे कि वो फिर सारी अदाकाराओं के जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात हैं? भाई आप अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसको दुनिया का मीडिया चला रहा है, मुल्क की बदनामी हो रही है, लेकिन आपने अभी तक एक भी सबूत फराम नहीं किया। तो मैं सिर्फ अपनी इन अदाकाराओं पर जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं उनके हवाले से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है। आपको चाहिए, जैसे कुबरा खान ने कहा कि वो इस पर केस करेंगी, बिल्कुल आपको केस करना चाहिए, इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और हमें आज ये मिसाल कायम करनी चाहिए। हमें अब इस चीज से निकलना चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा कि
चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं है। कल ये इल्जामात किसी पर भी लग सकते हैं। तो हमें अब से ये ट्रेंड सेट करना है कि भाई जो इल्ज़ाम लगाएगा सबूतों के साथ लगाए। अगर सबूतों के बगैर लगाएगा उसके खिलाफ केस भी होना चाहिए, उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उसका बायकॉट करना चाहिए। आप पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, हमारा फख्र है और हम सब आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए।